लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। किसान आंदोलन में अब किसानों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बड़ी भीड़ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी थर थर कांप रही है। भाजपा के नेता थर थर कांप रहे हैं। भाजपा के अनभक्तों को समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। एक के बाद एक किसान महापंचायतें हो रही हैं देश के कोने कोने में चौपालें लग रही हैं। वहां ये निर्णय सर्वसहमति से पारित किया जा रहा है कि सब के सब चलें अब गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। और इसके बाद जो भीड़ वहां दिख रही है उससे भाजपाई समर्थक जो गुंडे आए थे, अब तो वो अपने घर में भी जाने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। देखिए, आपने शपथें बहुत देखी होंगी, आपने शपथ समारोह बहुत देखे होंगे। शपथ ग्रहण समारोह जो होंगे, ऐसा शपथ ग्रहण समारोह नहीं देखा होगा जो एक किसान पंचायत में हुआ है, जिसमें सहमति हुई है सबकी, जिसमें शपथ ली जा रही है कि आइए शपथ लेते हैं कि हम किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। पहले देखिए शपथ ग्रहण समारोह। शपथ लेते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, वो पूर्ण रूप से अहिंसा के मार्ग पे चलता हुआ आगे बढ़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन से संबंध में जो भी फैसले लेगा उसका हम डटकर साथ देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसा शपथ ग्रहण समारोह था। कितनी बड़ी भीड़ है, कितनी बड़ी संख्या के अंदर किसान है जो ये शपथ ले चुके हैं कि अब हम जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको मानेंगे। अहिंसा के साथ हम सीधे सीधे किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, अपनी मांगों को पूरा करेंगे। जो फैसला लिया जाएगा उसी पे चलेंगे, उससे हटेंगे नहीं। और ये अब देश के कोने कोने में हो रहा है और देश के कोने कोने से अब किसान आना शुरू हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या हो गई है किसानों की। जिस आंदोलन को गोदी मीडिया और बीजेपी खत्म समझ रही थी, एकदम खत्म। ये गोदी मीडिया ने रजत साहब ने क्या लिखा था, चित्रा त्रिपाठी ने क्या लिखा था और तमाम अमीश देवगन इन लोगों ने क्या लिखा था कि तंबू उखड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। आज उन सभी की खुशी इतनी उदासी में परिवर्तित हो जाएगी, सोचा नहीं था। भीड़ क्यों बढ़ेगी? इसकी एक वजह तो किसान महापंचायत है, दूसरी वजह है खाप पंचायत यूपी और हरियाणा की जो है अलग अलग उन्होंने अपने फैसले ले लिए हैं और नियम बना दिया है। नियम भी क्या है, अमर उजाला ने छापा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको भी समझ में आएगा कि अब तो भीड़ बढ़नी ही है और 3 कृषि काले कानून वापस होने ही हैं। यहाँ खबर छपी है, पंजाब में पंचायतों का फरमान, हर घर से किसान आंदोलन में पहुंचे, न जाने पर लगेगा 5,000 रुपये जुर्माना। खाप पंचायतों ने फैसला ले लिया है कि हर घर से लोग पहुंचेंगे किसान आंदोलन में बारी बारी, कि पहले एक जाएगा, जब वापस आ जाएगा तो दूसरा जाएगा। घर का एक व्यक्ति किसान आंदोलन में वहां पर डटा रहेगा। नहीं पहुंचेंगे तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और जो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की सियासत को, वहां खाप पंचायतों का दखल बहुत है, किसान महापंचायतों का दखल बहुत है, चौपालों का दखल बहुत है। जब ये निर्णय लेते हैं तो इन निर्णय के ऊपर आपको करना ही पड़ता है पूरा, नहीं तो सीधा सीधा समाज से बहिष्कार हो जाएगा। आगे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ये खबर है इसमें लिखा है कि डोड की पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर गांव के लोगों को बारी बारी से किसान आंदोलन में जाने का आह्वान किया है। गांव पक्की कला की पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर फैसला लिया है कि गांव से हर सप्ताह 18 लोग दिल्ली जाएंगे और जो दिल्ली नहीं जाएंगे उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। एक और पंचायत का आदेश है, वहां नहीं मानने वाले 1,500 रुपये का जुर्माना है। पंचायत ने जुर्माना न भरने वालों को बहिष्कार की चेतावनी दी है। उधर फिरोजपुर के दिलाराम गांव में किसान नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया जिस पर सभी के हस्ताक्षर भी करवाए गए, हस्ताक्षर भी हुए हैं। और सीधे सीधे वहां पर दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान नेताओं ने कह दिया है, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाए। एनडीटीवी ने छापा है, दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा किसानों का जमावड़ा। अब ये पूरा का पूरा जमावड़ा बढ़ रहा है, इसने भारतीय जनता पार्टी की नींद को हराम कर दिया है। वो भाजपा जो सोच रही थी कि अपने पुराने पैटर्न पे जो सीएए के वक्त अपनाया था, दूसरे आंदोलनों को खत्म करने के लिए अपनाया था, वही करेंगे और यहाँ पर पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनके ऊपर उनका दाव जो है वो उल्टा पड़ गया है। राकेश टिकैत का भावुक होना पूरे देश के किसानों को एक बार फिर से आंदोलित कर देना था। अब यहाँ पर जो भीड़ आ रही है इससे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी गोदी मीडिया के समर्थन से। ये भाजपा जो है ये लोगों को बता रही थी कि वो सही है, किसान गलत है, लेकिन अब समझ में आ रहा है लोगों को किसान सही है और वो गलत है। पहले सिख समुदाय को बदनाम किया, पूरे सिख समाज को बदनाम किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित जो गोदी मीडिया है, जो इनके इशारों पर चलती है,
इसने क्या कुछ नहीं कहा। इन्होंने सिखों को कहा कि खालिस्तानी है, सिखों को कहा आतंकवादी हैं। इस देश का सिख जो अपने देश के लिए जान दे देता है, उसके बारे में कहा गया कि ये देशद्रोही है। संघी बताएंगे हमारे सिख भाइयों को कि वो देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं। आज पूरे देश का जो सेक्युलर रहन रखने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, वो अपने सिख भाई के साथ खड़ा है। हर एक व्यक्ति सिख भाई के साथ खड़ा है, जैनी हो कोई भी हो, वो सिख भाई के साथ खड़ा है। हर एक इंसान आज एक खड़ा है। अब जो है पूरा का पूरा गोदी मीडिया का रडार पे कौन आया? जाट समुदाय। क्योंकि जाट समाज से ही राकेश टिकैत साहब आते हैं। पहले सिखों को बदनाम करके इनकी प्यास बुझी नहीं थी गोदी मीडिया की, कि अब ये इन्होंने जाटों को बदनाम करना शुरू किया। वो दाव भी उल्टा पड़ गया। वो दाव कैसे उल्टा पड़ा कि अब पूरा सिख समुदाय इनके खिलाफ हो गया, अब जाट समाज भी इनके खिलाफ हो गया, मुस्लिम भी खिलाफ हो गए, तमाम लोग। अगर आज चुनाव हो जाए ना तो ये कहीं पर सीट नहीं बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये मेरा चैलेंज है इनको। लेकिन ये अभी भी गोदी मीडिया से माहौल बनवा रहे हैं। और जो जाट समाज के खिलाफ होना है ना, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं सिर्फ। देखिए, ये खबर छापी है अमर उजाला ने आज कल। उसमें लिखा है किसान आंदोलन, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की खरी खरी, जानिए सरकार से क्या कहा। उन्होंने ये कहा है कि मैं भी किसान नेता के तौर पे उभरा और मैंने भी किसानों के बीच में राजनीति करी। अब सरकार को चाहिए कि इनको सही से सुने और इसका निराकरण करे। किसको चाहिए? मोदी सरकार को। और क्या लिखा है यहाँ? खरी खरी सुनाइए सरकार को, सत्यपाल मलिक ने। सत्यपाल मलिक साहब कौन है? सत्यपाल मलिक साहब आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। उसके बाद अब भाजपा की केंद्र की सरकार के ब्लू आइड बॉय गवर्नर जो होता है ना, ब्लू आइड गवर्नर, वो माने जाते हैं। पसंदीदा राज्यपालों में से एक है मोदी सरकार के, जिनको मोदी सरकार ने बिहार का राज्यपाल बनाया था, उसके बाद उड़ीसा का राज्यपाल बनाया था, उड़ीसा के राज्यपाल के बाद इनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना के भेजा, जम्मू कश्मीर से गोवा का राज्यपाल बना के भेजा, और अब मेघालय का राज्यपाल है। 5 से 6 राज्यों के तो वो राज्यपाल रहे हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर। इतना पसंद करती है मोदी सरकार, और इतना उनके हिसाब से मतलब कहा जाता है कि इनकी कार्यपाल जो शैली है वो इस तरह से है कि वो अच्छा लगता है केंद्र में बैठी मोदी सरकार को। वो राज्यपाल जो मोदी सरकार के फेवरेट रहे, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने खरी खरी सुना दी। क्योंकि वो भी जाट समुदाय से आते हैं, वो भी जाट समाज से आते हैं, वो भी जाटों में से जाट हैं एक। उन्होंने भी साफ कह दिया सामाजिक ताना बाना जो है वो सुधर रहा है। और जो सामाजिक ताना बाना है, इसका सुधरने का सीधा सीधा मतलब है लोगों का एक होना। सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर मुसलमान भी पहुँच रहे हैं, सिख भी पहुँच रहे हैं, हिंदू भी पहुँच रहे हैं, तमाम लोग पहुँच रहे हैं। हर समाज जो भारत असली है, जो मूल भारत है, हर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो सब पहुँच रहे हैं। और अब ये दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का, हर एक दिन इनके लिए मुसीबत लेकर आता है। मुजफ्फरनगर दंगों से 2013 में इन्होंने अपने पूरे खेल को शुरू किया था भाजपा ने। वहां के दंगों के आधार पर पूरे देश में ध्रुवीकरण किया था। अब उसी मुजफ्फरनगर के अंदर पंचायत होती है, महापंचायत, और फैसला लेते हैं कि भाजपा के नेताओं का हुक्का पानी अब बंद करना पड़ेगा। तो अब चीजें सुधर रही हैं। योगी सरकार की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं, मोदी सरकार की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। लेकिन आम इंसान को खुश होना चाहिए कि उनको इस तानाशाही रवैये वाली सरकारों से अब बहुत जल्दी फुर्सत मिल जाएगी। चुनाव होंगे, सत्ता से बेदखल होंगे, सरकार नई आएगी, किसानों की सोच रखेगी, युवाओं को आगे बढ़ाएगी, व्यापारियों का सोचेगी, हर एक वर्ग का सोचेगी, जिससे कि एक संतुलित वातावरण बनेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइए कि क्या हालत हो गई है आज इन लोगों की, कैसे गोदी मीडिया संभाल रही है, कैसे बचा रही है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। अगर आपके काम अच्छे नहीं हैं तो उन कामों का अंत जरूर होता है। ऐसी सरकार का भी खत्म कार्यकाल एक दिन होता है। हर चीज़ का अंत है। रोमन अंपायर के बारे में भी कहा जाता था कि सूरज कभी नहीं डूबता। आज वो रोमन अंपायर बहुत छोटे से इलाके के अंदर सिमट के रह गई। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें रही हैं, हुकूमतें रही हैं। हिटलर के बारे में लोग सोचते थे कि इसका अंत कैसे होगा, मुसोलिनी के बारे में लोग सोचते थे इनकी सरकार का, इनके राजपाट का अंत कैसे होगा। सब चले गए। हर एक इंसान को जाना है, लेकिन आपके कर्म अच्छे हों ताकि लोग आपको जानें, ताकि लोग आपको गांधी जी की तरह सम्मान दें, ताकि लोग आपके जाने के बाद भी आपको आयरन लेडी कहें, इंदिरा गांधी जी की तरह। लोग आईटी क्रांति के लिए राजीव जी को आज भी याद करते हैं, सम्मान के साथ याद करते हैं। तो इस तरह के काम कीजिए। मनमोहन सिंह जी का इकोनॉमी का जो रिवाइवल है उसके लिए जाने जाते हैं। आपने क्या किया है? लोगों को लड़ा दिया है। लोग इससे परेशान हैं। आज सामाजिक ताना बाना जो टूट गया है उससे लोग नुकसान में हैं।
ऐसे काम कीजिए कि आगे भी याद रखें लोग। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। कोई गोदी मीडिया नहीं करेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि भाजपा कितनी हानिकारक है उनके लिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।